पिछले एपिसोड में आपने देखा ईस्टर्न सन सिटी की जीत के बाद टैंक सेक्ट पूरी तरह कंट्रोल में था और अब स्पॉटलाइट आई सीओ पर जो खुद को साबित करना चाहती थी। अब आगे सीओ जिसे सब एक शांत कम बोलने वाली लड़की समझते थे, असल में उतनी सिंपल नहीं थी। वो भी एक ट्विन मार्शल सोल यूजर थी। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में ह्यूगो युहाव, टैंग वूटोंग और सीओ ये तीनों ही इस रेयर टैलेंट के मालिक थे। मतलब वो शुरुआत से ही टॉप टियर प्रतिभा थी। बस फर्क ये था कि वो खुद को दिखाती कम थी। कियान कुन फॉर्चून पिल की वजह से उसकी कल्टिवेशन भी बहुत बढ़ चुकी थी और सबसे बड़ी बात वो थी एल्डर शैन की डायरेक्ट डिसाइपल, एक अल्टीमेट डोलो का शिष्य। तो उसकी ट्रेनिंग कैसी होगी ये समझना मुश्किल नहीं था। इसीलिए ह्यूगो युहाव को उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। जी जूचन ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो फिर। लेकिन केटू घबरा गया। उसने सीओ को रोकने की कोशिश की। ये बहुत डेंजरस है, सीओ ने सीधा जवाब दिया। तो फिर किसी और को ढूंढ लो। केटू गुस्सा हो गया। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, तुम जिम्मेदारी लोगी। ये सुनते ही पूरा माहौल फ्रीज हो गया। जू सेंशी और जिंग नैनन तुरंत वापस आ गए। बी भी चौंक गया। ह्यूगो युहाव और टैंग वूटोंग भी सरप्राइज हो गए। सीओ लाल हो गई। चुप रहो, बेकार की बातें मत करो। केटू उसे खींचकर ले जाना चाहता था, लेकिन वो हिली भी नहीं। जब उसने ध्यान से देखा तो वो चौंक गया। सीओ का चेहरा बदल चुका था। अब वो काम थी, फोकस्ड थी और पूरी तरह डिटर्मिन्ड। केटू, उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी पार्टनर नहीं हूं, मैं श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का हिस्सा भी हूं। तुम सब लड़ते रहे, ग्रो करते रहे, लेकिन मैं बस प्रोटेक्टेड रही। उसकी आवाज में दर्द था। मैं कोई कमजोर फूल नहीं हूं, मैं भी लड़ सकती हूं, मैं भी साथ खड़ी हो सकती हूं। पूरा ग्रुप चुप हो गया। जिंग नैनन सबसे पहले आगे आए। मैं तुम्हारे साथ हूं। केटू ने गहरी सांस ली। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें समझा नहीं। सीओ मुस्कुराए और अचानक उसे गले लगा लिया। मैं खुश हूं तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारी बराबरी से लड़ना चाहती हूं। जी जूचन ने माथा पकड़ लिया। मुझे लग रहा है मैं विलन हूं। सब हंस पड़े। बी बोला, तुम हो भी। जी जूचन ने कहा, फिर भी मैं रुकूंगा नहीं। तो आओ, सीओ ने कहा। अब बैटलफील्ड सेट हो चुका था। दोनों 50 मीटर दूर खड़े थे। परफेक्ट डिस्टेंस। जी जूचन क्लोज कॉम्बैट मास्टर, सीओ मिड रेंज कंट्रोल स्पेशलिस्ट। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सीओ फिर से शांत हो गई, जैसे वो एनवायरनमेंट के साथ मर्ज हो गई हो। अब उसकी असली ताकत सामने आई। उसके सोल रिंग्स एक एक करके प्रकट हुए। पहला येलो, बाकी सभी ब्लैक। 7 रिंग्स, सोल सेज लेवल। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज अभी बाकी थी। उसने अपना मैं मार्शल सोल नहीं निकाला, बल्कि दूसरा मार्शल सोल एक्टिवेट किया। निनेफर्नक्स वर्शिपिंग फ्लूट। एक फ्लूट उसके हाथ में प्रकट हुई। इसका मतलब साफ था, ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं होगी, ये होगी कंट्रोल वीज स्वॉर्ड इंटेंट, स्ट्रैटेजी वीज एग्रेशन। अब शुरू होने वाला था। जी जूचन वीज सीओ। एक ऐसा मुकाबला जहां अंडरएस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। जैसे ही जी जूचन ने अपना फैसला लिया, उसने जोर से जमीन पर पैर मारा और अगले ही पल उसकी बॉडी से एक भयानक स्वॉर्ड इंटेंट एक्सप्लोड हुआ, ग्रे ब्लैक एनर्जी की तरह। उसने सीओ के सारे बाइंडिंग रिंग्स को इंस्टेंट डिस्ट्रॉय कर दिया और सीधा उसकी तरफ शूट हुआ। लेकिन सीओ पहले से तैयार थी। जैसे ही अटैक आया, उसकी फ्लूट से एक शार्प साउंड निकली और उसकी बॉडी ब्लर हो गई। अगले ही पल वो 2 हिस्सों में बंट गई। स्वॉर्ड इंटेंट उसके इल्यूजन के आर पार निकल गया। उसे छू भी नहीं पाया। ये था उसका अवेसिव टेक्निक। अब टर्न था काउंटर अटैक का। फ्लूट से एक जेड ग्रीन शैडो निकली, लाइटनिंग स्पीड में सीधे जी जूचन की तरफ बढ़ी। ये अटैक सिर्फ स्पीड नहीं था, इसमें कंट्रोल और प्रिसिजन भी था। जी जूचन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाई, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। पहली बार वो डिफेंसिव पोजीशन में था। क्लैंग,
स्वॉर्ड और जेड अटैक टकराए। एक तेज शॉकवेव फैली। जी जूचन पीछे नहीं हटा, लेकिन उसके चेहरे पर सीरियसनेस आ गई। अब उसे समझ आ गया, सीओ सीओ कोई आसान ओपोनेंट नहीं है। दूसरी तरफ सीओ सीओ कंप्लीटली काम थी। उसकी फ्लूट लगातार बज रही थी, मेलोडी बदल रही थी और हर नोट के साथ बैटलफील्ड कंट्रोल हो रहा था। अब फाइट सिंपल स्पा नहीं रही थी, ये एक हाई लेवल बैटल बन चुकी थी। कंट्रोल वीज अटैक, डिफेंस वीज स्वॉर्ड इंटेंट। जी जूचन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। अच्छा, बहुत अच्छा। उसने स्वॉर्ड को सीधा किया और इस बार अपनी पूरी पावर रिलीज करने का फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ सीओ सीओ भी सीरियस हो गई। उसकी दोनों मार्शल सोल्स की पावर धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होने लगी। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। फीनिक्स पिलर्स एक्टिवेट होते ही पूरा बैटलफील्ड बदल गया। हर पिलर से निकलती साउंड वेव्स हवा को डिस्टॉर्ट कर रही थी, जैसे इनविजिबल ब्लेड्स हर दिशा में कट रही हो। जी जूचन पहली बार पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट हो गया। उसकी बॉडी हल्की हल्की कांप रही थी, कंसंट्रेशन टूटने लगा था। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये था प्योर साउंड बेस्ड सप्रेशन। स्काई में ग्रीन फीनिक्स सीओ सीओ का ट्रू बॉडी अपने विंग्स बार बार फ्लैप कर रहा था और हर बार साउंड वेव्स की इंटेंसिटी बढ़ रही थी। अब सिचुएशन क्लियर थी, जी जूचन ट्रैप में था, लेकिन वो जी जूचन था। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। साउंड अटैक, इंटरेस्टिंग। उसने अपनी जजमेंट स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसकी बॉडी से स्वॉर्ड ऑरर एक्सप्लोड हुआ, लेकिन इस बार ये बाहर की तरफ नहीं गया, बल्कि उसके चारों तरफ घूमने लगा, जैसे एक शील्ड। साउंड वेव्स उस शील्ड से टकराई और डिस्टॉर्ट होने लगी, लेकिन पूरी तरह रुक नहीं पाई। जी जूचन के होठों से खून की एक पतली धार निकली। फिर भी वो हंसा, अगर अवॉइड नहीं कर सकता तो काट दूंगा। उसने अचानक अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठाए और एक पावरफुल वर्टिकल स्लैश मारा। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, इसमें उसकी सारी स्वॉर्ड इंटेंट प्योर फॉर्म में कंडेंस्ड थी। एक्सिक्यूशनर्स ब्रेक, ग्रे ब्लैक स्लैश सीधा ऊपर गया और एक फीनिक्स पिलर को दो हिस्सों में काट दिया। बूम! एक पिलर टूटते ही साउंड फॉर्मेशन अनस्टेबल हो गई। जी जूचन ने मौका नहीं छोड़ा। उसने लगातार अटैक्स करने शुरू कर दिए। स्लैश स्लैश स्लैश, एक एक करके पिलर्स टूटने लगे। हर एक्सप्लोजन के साथ साउंड वेव्स कमजोर होती गईं। स्काई में सीओ सीओ का फीनिक्स फॉर्म थोड़ा डगम गया। उसका फेस पेल हो गया। ये स्किल पावरफुल था, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा था। अगर पिलर्स टूट गए तो उसकी बिगेस्ट एडवांटेज खत्म। उसने तुरंत डिसीजन लिया। फीनिक्स ने जोर से चीख मारी और सभी रिमेनिंग पिलर्स एक साथ ग्लो करने लगे। फाइनल बर्स्ट, सारी साउंड वेव्स एक जगह कॉन्सेंट्रेट हुई और जी जूचन पर क्रैश कर गईं। पूरा बैटलफील्ड सफेद हरा प्रकाश से भर गया। कुछ सेकंड के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब रोशनी खत्म हुई, जी जूचन वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी। उसके कपड़े फट चुके थे, बॉडी पर कई कट्स थे और सांस भारी हो गई थी, लेकिन वो अब भी खड़ा था और उसकी स्वॉर्ड अब भी स्टेडी थी। स्काई में ग्रीन फीनिक्स धीरे धीरे वापस ह्यूमन फॉर्म में बदलने लगा। सीओ सीओ जमीन पर उतरी। उसकी सांस भी तेज थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब ये साफ था, ये फाइट अब अपने फाइनल फेज में पहुंच चुकी थी।